हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले विरिंची शेयर के बारे में। ये शेयर मेरे पोर्टफोलियो में काफ़ी टाइम पहले था और इसमें से मैं प्रॉफिट निकाल के कब का निकल चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं वो वीडियो दिखा देता हूँ या डेट दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेरे चैनल पे आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 5 अक्टूबर 2022 को मैंने ये स्टॉक में से निकल चुका हूँ और ये मेरा प्रॉफिट बुकिंग का वीडियो है। शॉर्ट टर्म में यानी काफ़ी कम समय में ये शेयर में से मैं निकला हूँ। तो ये वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैंने कितना टाइम इसको होल्ड करके ये शेयर में से निकला हूँ। तो फिलहाल ये स्टॉक के बारे में रिव्यू करने के लिए कमेंट आया था, तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और यहाँ से आपको इसके बारे में लेटेस्ट जो भी अपडेट्स है वो मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कंपनी का बिजनेस कैसा है। तो कंपनी का बिजनेस यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका वेबसाइट मैंने ओपन करके रखा है और यहाँ पर आपको पता चलेगा ये सॉफ्टवेयर कंपनी है और इसके सॉफ्टवेयर के बारे में इंफॉर्मेशन दी है और ये कंपनी के और भी चीज़ें करती है। यहाँ पर बिजनेस दिखा देता हूँ तो ये फिनटेक में भी है, फिनटेक कंपनी है, साथ में आईटी भी कंपनी है और हेल्थ केयर में भी है। तो यहाँ पर ये कंपनी का मेन बिजनेस है और यहाँ पर इन सभी के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है किस तरीके से कंपनी ये बिजनेस करती है। और यहाँ पर मैं इसके ये कंपनी बिजनेस करके कंपनी का अर्निंग कितना है, कमाई कितनी करती है, तो प्रॉफिटेबिलिटी हम देख लेते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये कंपनी का, यहाँ पर फंडामेंटल हमको नजर आ रहे हैं। तो स्क्रीनर थोड़ा देख लेते हैं, स्क्रीनर पे ये कंपनी के बारे में क्या बताया जा रहा है। तो यहाँ पर देख लो 285 करोड़ की कंपनी है, ठीक है। तो वो मार्केट कैपिटल काफ़ी कम है और करंट प्राइस अभी चल रहा है 34 का और इसका लो रहा है 24 का और हाई रहा है 101। तो 101 से काफ़ी ये शेयर ज़्यादा गिर चुका है, अभी 34 के भाव पे मिल रहा है, यानी काफ़ी ये गिरावट में है। और यहाँ पर मैं मेरे शीट के थ्रू भी आपको समझाऊंगा कि कितना प्रतिशत ये गिर चुका है और आगे इसको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर थोड़ी फंडामेंटल चीज़ें देख लेते हैं, बाद में यहाँ पर मैं आपको मेरा शीट भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो कि ये इसका अगर कंपैरिजन किया जाए तो सबसे टॉप पे ये सेक्टर के अंदर टाटा ईएलएक्सी है, टाटा की कंपनी है और ये सेम इसके जैसे ही बिजनेस करती है और उसका मार्केट कैपिटल देख सकते हो 38,000 करोड़ की कंपनी है टाटा की और विरिंची यहाँ पर 285 करोड़ की है, यानी काफ़ी छोटी कंपनी है इस कंपैरिजन में। और अगर आप देखोगे ये कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में कंपनी के सेल कंपनी के काफ़ी यहाँ पर स्टार्टिंग में 96 करोड़ तक थे। उसके बाद सेल्स में काफ़ी यहाँ पर थोड़ा बहुत गिरावट भी हमको नज़र आई है। तो फिलहाल अभी 80 करोड़ तक कंपनी के सेल्स यहाँ पर सितंबर 2022 के हमको नज़र आ रहे हैं। और अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट काफ़ी घटा हुआ हमको नज़र आ रहा है। 11.5 करोड़ तक कंपनी नेट प्रॉफिट कर रही थी 2019 में, ठीक है। सितंबर 2019 के बाद यहाँ पर अभी देख सकते हो सितंबर 2022 में इसके नेट प्रॉफिट माइनस में चले गए, यानी 3.5 करोड़ का कंपनी ने लॉस किए है। तो यहाँ पर लॉस के पीछे की वजह है इसके एक्सपेंसेस और यहाँ पर अदर भी, यहाँ पर एक्सपेंसेस जाने के बाद भी कंपनी फिर भी 29% प्रॉफिट में दिख रही थी ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका। लेकिन फिर भी जो इंटरेस्ट है यानी कंपनी पर जो कर्जा है वो माइनस होने के बाद या डेप्रिसिएशन माइनस होने के बाद और टैक्स माइनस होने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पर कंप्लीटली माइनस में ही चला जाता है, यानी लॉस में जाती है कंपनी, ठीक है। तो ये 2 क्वार्टर से लॉस कर रही है, इसके पहले वाला क्वार्टर यानी जून क्वार्टर में भी लॉस किया था। तो मेन वजह किसी भी शेयर के गिरने के पीछे एक ही होती है कि उसके फंडामेंटल खराब हो रहे हैं, यानी वो लॉस करना चालू किया है या प्रॉफिट गिरने चालू हुए, तो वो रीजन होता है कि इन्वेस्टर वहां से भाग जाते हैं। तो फिलहाल ये स्टॉक में से भी ऐसे ही हो रहा है। और यहाँ पर एक चीज और बता दूं तो आईटी कंपनी का या आईटी बिजनेस मोस्ट ऑफ प्रेशर में है। सेल ऑफ ज़्यादा हो रहा है, बाहर की कंपनी हो या यहाँ की इंडिया की कंपनी हो, यानी ओवरऑल सभी आईटी सेक्टर काफ़ी ख़राब है। आईटी के म्यूचुअल फंड भी देख लो, वो भी काफ़ी ख़राब चल रहे, परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब चल रहा है। तो यहाँ पर साथ में ये भी एक प्रेशर है कंपनी पे, ठीक है। तो सेल यहाँ पर घटने की वजह से भी होता है। और यहाँ पर दूसरी चीज़ें अगर हम देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, तो कंपनी का यहाँ पर अगर
आप 2011 से लेके अभी तक देखते हो तो 2011 से कंपनी लगभग यहाँ पर देख सकते हो 64 करोड़ का सेल कर रही थी 2011 में, और अभी कंपनी का सेल हो रहा है 362, यानी काफी ज्यादा, ये 300 करोड़ तो बढ़ चुका है 10-11 साल के अंदर। यानी कंपनी ने सेल में काफी अच्छा ग्रोथ किया है। और अगर हम देखेंगे कंपनी के नेट प्रॉफिट तो 4 करोड़, देखो स्टार्टिंग में 2011 में नेट प्रॉफिट 4 करोड़ का था, और अभी कंपनी का नेट प्रॉफिट है लगभग 14 करोड़ तक, यानी कंपनी का थोड़ा बहुत प्रॉफिट बढ़ चुका है। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखोगे कंपनी का CAGR, तो कंपनी में अगर आप इन्वेस्टेड रहते 10 साल के हिसाब से, तो 10 साल में ये कंपनी ने आपको 21% सालाना के रिटर्न दिए होते, यानी कंपनी आपको अच्छे खासे ये रिटर्न से 21% 10 साल के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो काफी अच्छे रिटर्न्स ये माने जाते हैं। और यहाँ पर लेकिन 5 साल के रिटर्न थोड़े खराब है, और 3 साल के रिटर्न थोड़े अच्छे लगभग 13% है, लेकिन एक साल में ये काफी गिरावट में अभी हमको नजर आ रहा है। ठीक है, तो बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट में यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कंपनी पे कर्जा कितना है। बैलेंस शीट इसलिए जरूरी है कि कंपनी पे लोन कितना है, रिजर्व में कंपनी के पास पैसा कितना है, ये मैं देखता ही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी पर लोन है लगभग 257 करोड़ का, 250 करोड़ से ज्यादा कंपनी का लोन है। ठीक है, और यहाँ पर कंपनी के पास रिजर्व में 311 करोड़ है। तो लोन यहाँ पर कंपनी ने थोड़ा सा कम किया है, 276 था मार्च 2022 में, और थोड़ा लोन कम होके सितंबर 2022 तक कंपनी का थोड़ा सा लोन कम हुआ है, और 257, तो ये थोड़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए, इन्वेस्टर के लिए। ठीक है, और कंपनी में इन्वेस्टर कौन कौन है यहाँ पर ये देख लेते हैं। तो प्रमोटर की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ये कंपनी के अंदर 46% 2019 में थी, और अभी 44% तक है, तो ठीक है। और यहाँ पर फॉरेन के इन्वेस्टर काफी कम है, आधा परसेंट से भी काफी कम है, 0.36% है। DIs इसमें कोई भी नहीं है, मतलब बड़ा इन्वेस्टर यहाँ पर इंडिया का बड़ा इन्वेस्टर कोई आपको नजर नहीं आएगा, और बाकी पूरा पब्लिक के हाथ में ये शेयर्स है। ठीक है, तो पब्लिक ने काफी ज्यादा ये शेयर में इन्वेस्ट किया, और पब्लिक ऐसे स्टॉक में ज्यादा रिस्क लेती है और इन्वेस्ट करती है, तो पब्लिक का चॉइस इसी टाइप के शेयर्स होते हैं, तो इसी वजह से ये स्टॉक उनके पास है, और बड़े लोग इससे थोड़े दूर है। ठीक है, और अगर यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि मेरे शीट में यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, तो यहाँ पर ये स्टॉक का मैं फाइनल रिव्यू मेरे शीट के थ्रू दे देता हूँ। देखो विरिंची में यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस के ये तो लॉस नहीं होता है नॉर्मली, मैं आप वीडियो के स्टार्टिंग में देख सकते हो कि ऑलवेज प्रॉफिट करता हूं मैं। तो यहाँ पर देख सकते हो ये मैंने प्रॉफिट जो लिए है उसके अंदर भी बहुत सारे स्टॉक है, और यहाँ मैं दिखा देता हूँ विरिंची जो है स्टॉक, यहाँ पर इसको थोड़ा मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ कि ये विरिंची स्टॉक है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा कोई अलग कलर दे देता हूँ जिससे आपको पता चले। यहाँ पर ये स्टॉक अगर आप देखोगे तो इसमें मेरा इन्वेस्टमेंट प्राइस था यहाँ पर माय इन्वेस्टमेंट प्राइस यहाँ पर 58 का था, और मैं इसमें से 76 पे बेच के निकल गया था। यानी देखो अगर मैं आज भी रहता 58 या 59 के भाव पे तो आज भी मैं लॉस में होता, लेकिन यहाँ पर मैंने 76 पे बेचा, 29% के ऊपर मैंने रिटर्न्स लिए, और ये स्टॉक में से निकल गया। ठीक है, तो अगर मैं यानी ये मेरे भाव से आज ये 41% ये डाउन पे आपको नजर आएगा, तो सही टाइम पे निकलने का ये फायदा हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो ये 52 वीक जो इसका हाई से ये 66% लो बता रहा है। ठीक है, हाई से इतना लो ये है, और ये इसने रिकवरी लो से देखो काफी ज्यादा अच्छी की है, जो हमने लो देखा था इसका। ठीक है, 52 वीक लो इसका 24 का दिखा रहा है, और उससे ये देखो 38% ये रिकवर होके अभी ये ऊपर आया है। ठीक है, और यहाँ पर मेरा यहाँ पर बाय सेल का क्या बन रहा है ऑटोमेटिकली, ये यहाँ पर फॉर्मूला डाला है कि यहाँ पर मुझे कितना पी लगता है। तो यहाँ पर पी वाइज देखोगे तो महंगा यहाँ पर नजर आ रहा है, 67-68 के आसपास का पी है, तो वैल्यूएशन वाइज ये स्टॉक काफी महंगा फिलहाल तो नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ये सेल आ रहा है कि पी जितना महंगा वो स्टॉक में थोड़ा अवॉइड करता हूँ। और डाउन वाइज देखोगे तो फिलहाल शेयर अभी काफी ज्यादा डाउन है, इस वजह से इसको बाय एक बन रहा है। ठीक है, तो डाउन के हिसाब से भी मैं बाय सेल करता हूँ, तो अगर शेयर ज्यादा डाउन पे मिल रहा है तो वहां पर एक बाय कर देता हूँ। ठीक है, अगर लेकिन यहाँ पर रिकवरी वाइज देखोगे तो यहाँ पर रिकवरी भी अच्छी की है शेयर ने।
ठीक है। तो ऐसे टाइम पे भी अगर आपको लगता है कि नहीं ये प्रॉफिट आपको हो रहा है, तो उसमें से आप निकल के प्रॉफिट ले सकते हो अगर आपके पास है तो, तभी ये मैं सेल का फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ। ठीक है। तो फिलहाल ऑलरेडी मेरे पास नहीं है, इसलिए ना मैं इसको बाय कर रहा हूँ ना सेल कर रहा हूँ। ठीक है। ऑलरेडी जो भी मेरे पास अभी पोर्टफोलियो में स्टॉक पड़े हैं उन पर ही फोकस किया जा रहा है और उनमें से सभी स्टॉक में से प्रॉफिट लेते जा रहा हूँ, क्योंकि ये लिस्ट में काफी नाम आने बाकी है, नए नए स्टॉक भी आएंगे और जो अभी रिसेंटली चल रहे स्टॉक पोर्टफोलियो में है वो सभी स्टॉक यहाँ पर जुड़ते जाएंगे। तो लेटेस्ट इसी तरीके के वीडियो देखते जाइए और मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ और वो सारे स्टॉक में से प्रॉफिट करके मैं दिखा भी रहा हूँ। ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।